धर्मेंद्र भाई आपसे करता हूँ कि कौन चलाता है भाई आप लोगों का ये अलग अलग मीडिया सेल का हैंडल है? कौन सुझाव देता है कि भाई इस तरीके से सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल कर दो? राकेश जी, नहान का मान रखना कहां से आपको सड़क छाप लगता है, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मर्यादा का ध्यान रखा जाए, सनातन की मर्यादा को बचाया जाए, ये कहां का सड़क छाप भाषा है मुझे आपको समझ नहीं आता। आप कहां से बोल रहे हैं, क्या रेफरेंस ले रहे हैं और उस रेफरेंस में से आपने क्या असर नहीं, पहले तो जो लिखा गया उस पर जवाब दीजिए। नहान का मान रखा गया कि नहीं रखा गया उस पर आऊंगा। ये जो आपके मीडिया सेल के हैंडल से ट्वीट हुआ है, जो सोशल मीडिया पर लिखा गया है कि सड़क छपरी और पता नहीं क्या क्या शब्द, मैं तो बोलना भी नहीं चाहता हूं यहां पर, क्योंकि वो संसदीय भाषा मेरे हिसाब से नहीं है। ये कौन लिखता है? रमेश बिधूड़ी की संसदीय भाषा आपको याद है, उसको आप बोल नहीं सकते मीडिया पे आकर, और आप उसको मीडिया सेल की भाषा को आप छपरी की भाषा तो रमेश बिधूड़ी से सीखे हैं? कोचिंग ट्यूशन लेने गए थे, क्लास लेने गए थे रमेश बिधूड़ी से? धर्मेंद्र यादव, तो पहले अब भाषा का ज्ञान अगर आपको देना है। नहीं मैं सुन रहा हूँ, लेकिन नहीं मैं सुन रहा हूँ, लेकिन आप अपनी गलती के लिए दूसरों की गलती के पीछे आप जाकर छिप रहे हैं। अब सुनिए, अपनी गलती के पीछे अपनी गलती को स्वीकार करना और मानना की गलती हो गई। आप रमेश बिधूड़ी का नाम ले रहे हैं। मान लीजिए रमेश बिधूड़ी ने गलती की, तो आपको लाइसेंस मिल गया क्या गलती करने का? शर्म नहीं आती है ये बात करते हुए? योगी आदित्यनाथ का नाम ले रहा हूँ। थोकना कौन सी मर्यादित भाषा है, कौन सी संवैधानिक भाषा है? काटना कौन सी संवैधानिक भाषा है, कौन सी मर्यादित भाषा है? पेलना कौन सी धार्मिक भाषा है? किस धर्म को शोभा देता है मुझे बता दीजिए। इसमें तो आप नहीं बोल सकते एक शब्द भी। जो जैसा होगा उसे वैसा महसूस होगा। अगर भारतीय जनता पार्टी को छपरी नहीं है तो उन्हें क्यों दर्द हो रहा है? अच्छा, फिर आपको क्यों दर्द हो रहा है? अगर उनकी मंशा सही थी, उनकी नियति सही नहीं, छपरी के आगे जो लिखा था मैं उस पर पूछ रहा हूँ। सुनिए, इतने मासूम मत बनिए धर्मेंद्र यादव। छपरी के आगे जो लिखा था उसको लेकर पूछ रहा हूँ मैं। छपरी के आगे जो लिखा था उस पर पूछ रहा हूँ मैं। उस शब्द की बात कर रहा हूँ मैं। आज क्या मैं कह रहा हूँ, साच को आज क्या, जब वो सही। चलिए बताइए, नहान का मान कल कैसे टूटा? इसका मतलब है कैसे कल योगी आदित्यनाथ ने डुबकी लगाई तो कौन सी मर्यादा टूट गई? मुझे बताइए आप, कौन सी मर्यादा टूट गई कल? वो तो उनकी अपनी आस्था है। हम तो कह रहे बनियान पहन कर नहीं नहाना चाहिए गंगा में। गंगा माँ अपवित्र हो जाती हैं। अब बताइए क्या क्या करेंगे आप इसमें? हाँ, बनियान पहन कर नहीं नहाना चाहिए। बनियान पहन का स्नान पवित्र माना जाता है। मर्यादा कैसे टूटी भाई? उसमें जीव जंतु को बीमारी लग जाती है। अच्छा, माँ गंगा मैली रात में भी स्नान अपवित्र माना जाता है। सुनिए, रात में भी नहीं नहाना चाहिए धर्मेंद्र यादव। माना जाता है ना, रात में भी नहीं नहाना चाहिए। और कौन रात में नहाया ये आपको अच्छे तरीके से पता है। नहीं तो वो भी आपके हिसाब से माना जाता है फिर। मैंने अजीब बात है, रात में नहाना नदियों में, रात में नदियों में नहाना वर्जित है धर्म के हिसाब से, लेकिन आपके हिसाब से ठीक हो गया। और योगी आदित्यनाथ से बनियान पहनकर नहा लिया तो आपको अजीब लग रहा है। अब सुनिए तो सही, आप बोलने दीजिए। मौनी मकर संक्रांति के दिन और पौष अमावस्या के दिन तकरीबन बता रहे बीजेपी के आंकड़ों के अनुसार लाखों लोगों ने रात में स्नान किया। इसका मतलब वो पवित्र स्नान कर दिया आपके हिसाब से? अरे भाई तो मैं लाखों की बात ही नहीं कर रहा हूँ। वही मैं तो अरे तो बहुत सारे लोग हैं भाई, जाइए ना देखिए, कपड़ा पहन कर नहा रहे हैं बहुत सारे लोग शर्ट पहन कर चले जाते हैं। हाँ तो चले जाइए आप भाषा से। चलिए राकेश त्रिपाठी, रुकिए, मैं यहाँ पर अभी लोगों से बातचीत कर लूंगा, थोड़ा सा पॉलिटिकल डिबेट हो जाए। बहुत लोग मौजूद है और किसने मर्यादा तोड़ी है इस पर भी बातचीत आऊंगा। राकेश त्रिपाठी ये रमेश बिधूड़ी से सीख रहे हैं, इसलिए उन्होंने सड़क छाप छपरी और उसके आगे जो लिखा मैं तो बोल भी नहीं सकता हूँ उस भाषा का इस्तेमाल किया। योगी आदित्यनाथ ने बनियान पहन कर डुबकी लगा ली तो भी इनको दिक्कत है, रात में ये रहा है तो ठीक है। एक वीडियो मैं पहले दिखा दे रहा हूं, मुझे लगता है बात पूरी करने से पहले वो वीडियो जरूरी है, उस वीडियो से शायद मुझे लगता है एस्टेब्लिश हो जाएगा। इसमें अखिलेश यादव बनियान पहन करके गंगा जी में डुबकी लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब वो अपने पिताजी की अस्थियां विसर्जन करने के लिए गए थे तब वो बनियान पहन करके डुबकी लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, कम से कम समाजवादी पार्टी के जब प्रवक्ता बोला करे ना, तो कम से कम अपनी पार्टी के भीतर तो झांक करके देखकर बोला करे, अपने नेता को अपमानित करने का प्रयास कर देते हैं। अब दूसरी बात, एक धर्मेंद्र यादव जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल ने जो लिखा है और भाजपा के किसी नेता ने कहा है, दोनों में अंतर महसूस करिए। किसी व्यक्ति के द्वारा गलती किए जाने की संभावना होती है, लेकिन जब संस्था गलती करती है ना तो यह बड़ी गलती मानी जाती है। संस्थागत रूप में आपकी पार्टी एक राजनीतिक दल है, उत्तर प्रदेश में सत्ता चलाई है, राष्ट्रीय दल बनने का आप सपना सजोए बैठे हैं और आपकी पार्टी के अधिकृत हैंडल से इस तरह की सड़क छाप भाषा एक बार नहीं बारंबार लगातार इस्तेमाल की जा रही है, गाली गलौज की जा रही है। दर्जन भर एफआईआर उसके खिलाफ लिखी गई है, लेकिन संस्थागत तौर पर लिखी गई इस भाषा को आप प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है।
अखिलेश यादव जी की भाषा खराब हो सकती है, धर्मेंद्र यादव की भाषा खराब हो सकती है, लेकिन कम से कम पार्टी की तो मर्यादा बचा के रखिए ना। इस पार्टी के साथ लाखों कार्यकर्ता आपके जुड़े हुए हैं, इन कार्यकर्ताओं की भावना, उसमें कुछ तो अच्छे कार्यकर्ता होंगे। क्या सबको आपने मान लिया है कि सब इसी प्रकार के लफंगई की भाषा का इस्तेमाल करते होंगे? यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और आप किसको आप गलत कृत्य मान रहे हैं? माँ गंगा के भीतर अगर स्नान करने जाएंगे ना, हम माँ मानते हैं, और माँ की गोद में जब बच्चे पहुंचते हैं ना, तो बच्चे तो उच्च श्रृंखलता करेंगे, बच्चे तो आनंद में आह्लाद में रहेंगे, बच्चे तो इसी तरह से लड़कपन करेंगे, लेकिन वो आपको बर्दाश्त नहीं होगा। आपने माँ कभी माना होता तो इस भाव को समझ पाते। और आपने कभी क्या नागा साधुओं को नहाते हुए देखा है? आपने कभी अखाड़ों की पेशवाई होते हुए देखी है? नहीं, आपने एक तस्वीर दिखाई है। अब धर्मेंद्र यादव आपको उन्होंने तस्वीर दिखा दी कि अखिलेश यादव भी बनियान पहनकर, कपड़ा पहनकर पानी में उतर गए थे, गंगा जी के जल में उतर गए थे। जवाब दीजिएगा, लेकिन मैं जरा लोगों से पूछ लेता हूँ, कहाँ से आ रहे हैं भाई आप लोग? हाँ, आ रहा हूँ, जरा एक लोगों से राय ले लीजिए। अरे 10 नहीं 20 सेकंड आपको दूंगा, रुक जाइए, 1 मिनट दे दूंगा, रुक जाइए। दिल्ली से आ रहा हूँ। आप कहाँ से? मुंबई से। आप कहाँ से आ रहे हैं? एटा से। आप कहाँ से? उज्जैन से। कोई गड़बड़ी दिखी किसी को यहाँ पर? नहीं। अब एक बात बताइए, कल योगी आदित्यनाथ यहाँ पर नहा के गए हैं, वो बनियान पहन के चले गए, सपा कह रही है सड़क छाप छपरी और पता नहीं क्या क्या बोल रही है। भाषा ठीक है क्या आप लोग को लगता है? भाषा का प्रयोग किया, अगर किया है तो किया है भाई, बहुत अच्छा भाषा का प्रयोग किया है। योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत ही अच्छा सुविधा दिया है यहाँ पे। इस भाषा पर क्या कहेंगे सपा के? अरे जब वो सन्यासी हैं तो वो स्नान नहीं करेंगे तो कौन करेंगे स्नान यहाँ पे? जिसके पिता ने गोली चलवाया राम भक्तों पे, जिसके पिता ने राम भक्तों पे गोली चलवाया, वो सवाल कैसे कर सकता है सनातन धर्म से? गुस्सा आता है हम युवाओं को, और ऐसे राजनेताओं पे गुस्सा आता है हमें जो हमारे धर्म को बदनाम करने का कार्य करते हैं। महंत योगी जी हमारे सड़क छाप भाषा की छपरी है और पता नहीं ऐसे शब्दों में बोल भी नहीं। जो संतों का सम्मान नहीं कर सकते, जो संतों का सम्मान नहीं कर सकते, ये जो भाषा प्रयोग किया गया माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, वो बहुत ही असभ्य भाषा है। अखिलेश जी को माफी मांगनी चाहिए इस बयान के ऊपर। उन्होंने सनातन के साथ बहुत बड़ा जुल्म किया है। जी बिल्कुल माफी मांगना चाहिए। ये वो बोलने लायक भी नहीं है वो। आप बोलिए धर्मेंद्र भाई, आप बोलिए धर्मेंद्र भाई, मैं आऊंगा आपके पास भी आऊंगा। लोग तो यहाँ पर कहने लगे कि अखिलेश यादव माफी मांग ले क्योंकि उनकी पार्टी के हैंडल से, मीडिया सेल से ये पोस्ट है। उधर वो आपने बनियान पहनकर कहा, राकेश त्रिपाठी ने अलग तस्वीर दिखा दी। जनता क्या सोच रही है आप समझिए। आपको यह समझना नहीं है या समझना नहीं चाहते? अब सुन लीजिए, रमेश बिधूड़ी भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए सांसद हैं। लोकतंत्र का मंदिर होता है लोकसभा के अंदर कोई अमर्यादित बयान दे तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है उसका निजी बयान है, और लोकतंत्र की मर्यादा का हनन है, और लोकतंत्र पे कीचड़ है, और लोकतंत्र को अपमान करने का इससे घटिया तरीका नहीं हो सकता जो भारतीय जनता पार्टी करती है। सुनिए धर्मेंद्र भाई, सुनिए, मैं आप ही के पास हूँ। रमेश बिधूड़ी ने गलत बोला और मैं कह रहा हूँ गलत बोला, तो आप लोग कोचिंग ट्यूशन लेने जाते हैं रमेश बिधूड़ी से? क्लास लेके आए हैं? कैसे कैसे गलत शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए जाकर रमेश बिधूड़ी से सीखते हैं क्या? और अगर नहीं सीखते हैं तो बोलिए कि गलती हुई है, और नहीं तो बोलिए कि हमने रमेश बिधूड़ी से सीख लिया है, हम भी गलती करेंगे। चूंकि बीजेपी के एक नेता ने कर दिया तो हमको लाइसेंस मिल गया भाई, हम तो पहले से पारंगत है उसमें। ये माफी भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता मांगे ना, आप क्यों मांग रहे माफी? आप मत मांगिए, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता से बोलिए कि रमेश बिधूड़ी ने लोकतंत्र का अपमान किया है, माफी मांगता हूँ। उनसे माफी मंगवाइए राकेश त्रिपाठी जी से। अरे रमेश बिधूड़ी से आगे बढ़िए, रमेश बिधूड़ी पर बोल दिया, वो उस तस्वीर के बारे में बताइए जो राकेश त्रिपाठी ने दिखाई, कपड़े में नहाते हुए अखिलेश यादव, उस पर क्या कहेंगे? योगी आदित्यनाथ ने बनियान में डुबकी लगा दी तो आपको दिक्कत है फिर? आप भारतीय जनता पार्टी नहीं, आप राकेश जी से कहीं माफी मांगे तो मान जाओ कि हाँ भाई इनकी बात। अरे मैं तो आपसे भी मान लिया। अरे धर्मेंद्र भाई, मैं तो व्यक्तिगत तौर पर आपसे भी नहीं कह रहा हूँ माफी मांगने के लिए, वो तो जनता ने कह दिया तो मैंने पूछ लिया। मैं भी नहीं कह रहा हूँ कि आप माफी मांगिए, मत मांगिए भाई माफी। जनता देख रही है आपकी भाषा, उनकी भाषा, और जिसको जो सबक सिखाना है जनता सिखाएगी सबक।